हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड टेट एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि झारखंड टेट का जो दोस्तों नियमावली है वो रिलीज़ कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। मैंने दोस्तों अभी तक उसका नियमावली का पूरा वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि उसमें बहुत सारा अभी कन्फ्यूज्ड है सिलेबस को लेकर के, इसीलिए मैंने उसका अभी तक वीडियो नहीं बनाया। तो दोस्तों जो जेटेट का एग्ज़ाम है वो कब आपका आयोजित होगा, उसी के विषय पर आज दोस्तों अपडेट सामने निकल कर के आया है। इसमें बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2024 में जेटेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा झारखंड में। ठीक है, इससे पहले दोस्तों 2016 में जेटेट परीक्षा का आयोजन किया गया था, यानी कि कुल मिलाकर के 8 साल के बाद झारखंड में जेटेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि जिन जिन छात्र छात्राओं का बीएड डीएलएड या फिर जो अपेयरिंग में है वे सभी छात्र छात्राएँ इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए पूरा अपडेट को हम लोग देख लेते हैं कि क्या अपडेट सामने निकल करके आया हुआ है। लिखा हुआ है कि झारखंड में 7 साल बाद 7-8 साल करीब मिला करके, ठीक है, अक्टूबर में होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसको इंग्लिश में बोला जाता है जेटेट। ठीक है, देखिए प्रमुख संवाददाता रांची की तरफ से ये न्यूज़ सामने निकल करके आई हुई है ना। लिखा हुआ है कि राज्य में 7 साल बाद इस वर्ष झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी, यानी कि जेटेट परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने संशोधित नियमावली झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेज दिया गया है, यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची जेक को भेज दिया गया है। जेक से ही पूरा नियमावली रिलीज़ भी कर दिया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने संशोधित नियमावली मिलने के बाद परीक्षा की तैयारी शुरू की है। ठीक है, परीक्षा की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इसके बाद बताया जा रहा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग में शुक्रवार को बैठक हुई। ठीक है, शुक्रवार को इसकी बैठक की गई थी। बैठक में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी की समीक्षा की गई। राज्य में 7 वर्ष बाद वर्ष 2024 अक्टूबर में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हो सकेगी। ठीक है, या फिर हो सकती है। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया अगले माह शुरू होने की संभावना है, यानी कि जुलाई में शुरू होने की संभावना है इसकी प्रक्रिया। ठीक है, राज्य में पिछली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2016 में हुई थी, यानी कि कुल मिलाकर के 7-8 साल इसका हो गया है। ठीक है, राज्य में पिछले 7 वर्ष में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। राज्य में पिछली शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में हुई थी, इसके बाद से पात्रता परीक्षा नहीं हुई थी। राज्य में पहली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2012 में हुई थी। पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में हुई थी, उसके बाद 2016 में हुई थी। ठीक है, वर्ष 2016 की परीक्षा के बाद नियमावली में वर्ष 2019 में बदलाव किया गया था। इसके बाद 2022 व फिर इस वर्ष नियमावली में बदलाव किया गया है। ठीक है, नियमावली में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। राज्य में प्रति वर्ष पात्रता परीक्षा नहीं होने के कारण पिछली पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच अंतराल अवधि में 1 वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा दी जाएगी, यानी कि अधिकतम उम्र सीमा भी दी जाएगी 1 वर्ष छोड़ करके। ठीक है, तो ये है न्यूज। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, संशोधित नियमावली है। जेक को मिली संशोधित नियमावली, परीक्षा को लेकर के हुई है बैठक। अगले माह में हो सकती है आवेदन जमा लेने की प्रक्रिया, यानी कि जुलाई मंथ से इसका आवेदन लेने की प्रक्रिया जो है दोस्तों वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक अपडेट है कि राज्य में 7 साल बाद इस वर्ष अक्टूबर में शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। इसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, कि रांची राज्य में झारखंड में, ठीक है, 7 साल बाद इस वर्ष 2000 अक्टूबर में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट हो सकती है। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने संशोधित नियमावली झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक को भेज दिया है। जेक ने संशोधित नियमावली मिलने के बाद परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। ठीक है, कुल मिलाकर के 2 पेपर कटिंग आया है। दोनों में दोस्तों वही चीज़ बताया गया है कि जल्द ही झारखंड में आप लोगों का जेटेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अक्टूबर महीना में होगा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट एग्ज़ाम। तो संशोधित नियमावली भी हो गया है। संशोधित नियमावली में सिलेबस का भी जिक्र किया गया है, नया सिलेबस का। उसका सिलेबस का मैं वीडियो बनाऊँगा, नियमावली का भी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, उसको अच्छा से देखिएगा, 1 to 5 का, 6 to 8 का, सारा चीज़ का देखिएगा। ठीक है,
हालांकि 1 to 5 का शायद जेटेड एग्ज़ाम नहीं होता है, 6 to 8 का भी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। फिलहाल नियमावली में कुछ चेंजिंग भी किया गया है, उसमें उस नियमावली को पूरा हम लोग पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे कि इस वर्ष 2024 में 1 to 5 और 6 to 8 को मिलाया गया है कि नहीं मिलाया गया है। ठीक है, उसके बाद ही उसी सिलेबस के अनुसार, जो नया सिलेबस जारी हुआ है उसी के अनुसार आप लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और यदि आप लोग जेटेट में पास हो जाएंगे, ऐसे तो बीएड आप लोग का कंप्लीट हो ही गया होगा, डीएलएड कंप्लीट हो ही गया होगा, तो यदि कंप्लीट सही ढंग से हो जाता है तो फिर नौकरी लेने से भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जो जेटेट क्वालिफाई रहते हैं उनको एक ना एक दिन में झारखंड में ही शिक्षक का बहाली प्रक्रिया होती ही है। जैसे कि अभी बहुत सारा रिक्वायरमेंट निकाला भी गया है, और भी बहुत सारा रिक्वायरमेंट पारा टीचर का, गैर पारा टीचर का निकाला ही जा रहा है। कुछ वर्ष बाद फिर निकलेगा, उसमें गारंटी है कि शिक्षक का जो है दोस्तों वो भर्ती फिर से झारखंड में आएगा, जिसके बाद आप लोग का सिलेक्शन होने की संभावना भी है दोस्तों, वो जो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जेटेट एग्ज़ाम झारखंड में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद मैं उन तमाम छात्र छात्राओं को बताना चाहूँगा कि झारखंड में बहुत जल्द जेट परीक्षाओं का भी आयोजन किया जाएगा। एक जेटेट होता है वो सिर्फ बीएड डीएलएड छात्र के लिए होता है, बाकी जो जेट एग्ज़ाम होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर और झारखंड में किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी में नामांकन लेने के लिए आयोजित किया जाता है। तो उसका भी नियमावली जल्द आएगा। ठीक है, भले ही उसका नियमावली पहले ही आ चुका है, लेकिन उसका भी मतलब अप्लाई करने का तिथि, फॉर्म भरने का तिथि अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि जुलाई महीना में जेटेट और जेट दोनों का परीक्षा फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब भी कभी अपडेट आता है मैं तुरंत आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जोहार झारखंड, थैंक यू।